गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर का जो हमारा लेसन चल रहा था फेज इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री का, फेज इक्विलिब्रियम के अंदर हमने सबसे पहले वन कंपोनेंट सिस्टम किया। वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमने वाटर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम और सल्फर सिस्टम, ये हमने 3 सिस्टम किए थे। उसके बाद हमने 2 कंपोनेंट सिस्टम के अंदर जो हमने सिस्टम किया था बिस्मथ कैडमियम सिस्टम, जो कल हमने किया था। आज हम सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं लेड सिल्वर सिस्टम। लेड सिल्वर सिस्टम जैसे हमारा फॉर्मूला क्या है, F = C - P + 1। अब यहाँ पर कंपोनेंट 2 कंपोनेंट्स, ये हमने कल भी किया था, 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। फेज कितनी भी फेजेस हो सकती हैं और ये हमने हमारा कौन सी समीकरण बनती है, ये समानीत समीकरण बनती है। समानीत कैसे, जैसे आपको बताया था कि इसके अंदर हमें एक चर को स्थिर रखना पड़ता है और 2 कंपोनेंट सिस्टम जो सॉलिड सिस्टम्स हैं इनके अंदर हम जो हमारी 3 चर हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन, इसके अंदर हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करवाते हैं। इस सिस्टम को करने के लिए तब हमारे पास टेम्परेचर और कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल्स होंगे। अब यहाँ पर इन 2 चरों को लेते हुए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, इसका फेज डायग्राम है, इसका लेड सिल्वर सिस्टम का। लेड सिल्वर सिस्टम जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही है, मिलता जुलता है इससे, बिस्मथ कैडमियम से। ये हमारे पास हम बात करते हैं इस फेज डायग्राम की। इस फेज डायग्राम के अंदर हमारा इसके अंदर इक्वेशन क्या काम करेगी, F = C - P + 1। क्यों, क्योंकि हमने 1 यहाँ क्यों किया है, हमने प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक किया इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर 2 कंपोनेंट सिस्टम है, C की वैल्यू 2 और P की वैल्यू जितने भी होगी और +1 यानी 3 - P के आधार पर हमारी ये सिस्टम चलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। अब ये हमारे पास फेज डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर देखिए AC कर्व है और इसके बाद हमारे पास कर्व है BC। यहां पर लिखा हुआ है मेल्टिंग कर्व ऑफ लेड। लेड का यहां पर देखिए 100% लेड, 100% सिल्वर और 0% सिल्वर और 0% लेड। लेकिन सी बात है यहाँ पर 100%, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हमारे जो इसको हम सेपरेट आउट करते हैं लेड को या सिल्वर को, उसके अंदर काफी यूजफुल होता है, इसके एप्लीकेशंस के अंदर आता है। यहाँ पर हमारे पास 100% लेड और 0% सिल्वर, वहां पर हमारे पास क्या है 100% सिल्वर और 0% लेड है। ये जो यहाँ पर पॉइंट A है, पॉइंट A इसका क्या है, सॉलिड है, दैट मींस इसका ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड है और सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है इसके कंपैरेटिव, ये कितना है 961 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर पॉइंट A पर, ये पॉइंट A को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कर्व ऑफ लेड, कर्व AC मेल्टिंग कर्व ऑफ लेड। इस पॉइंट पर, इस कर्व पर पॉइंट A हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड। जैसे जैसे हम इसके अंदर सिल्वर की अमाउंट बढ़ाते जाते हैं वैसे ही इसके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर कमी आती जा रही है, उसका अवनमन होता जा रहा है। अब यहाँ पर और A से C तक आने पर C पर टेम्परेचर कितना है 303 डिग्री सेंटीग्रेड, अवनमन हुआ 327 से कहां पर आ गया 303 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, मेल्टिंग कर्व ऑफ लेड। पॉइंट C पर ये लिक्विड अवस्था के अंदर आ जाता है, इसका जो टेम्परेचर है मिनिमम 303 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद इससे सेपरेट आउट होना शुरू हो जाता है, जैसे टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे, ये पॉइंट हम बाद में करेंगे। तो ये हमारे पास क्या मेल्टिंग कर्व ऑफ लेड, जिसके अंदर जैसे जैसे हम उसके अंदर सिल्वर की मात्रा बढ़ाते जाएंगे उसका जो है वो अवनमन होता जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कर्व BC की। ये कर्व BC,
ये कर्व है मेल्टिंग कर्व ऑफ सिल्वर, यानी ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है 961 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे इसके अंदर सिल्वर की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो जैसे जैसे सिल्वर के अंदर लेड की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके टेम्परेचर के अंदर मेल्टिंग पॉइंट के अंदर अवनमन होता जाएगा, कम होता जाएगा। 961 से यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 303 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये सेपरेट आउट हो जाएगा, वो हम पॉइंट बाद में करते हैं। तो हमारे पास कर्व AC मेल्टिंग कर्व ऑफ लेड, कर्व BC मेल्टिंग कर्व ऑफ सिल्वर। अब हमारे पास पॉइंट C आता है, ये हमने दोनों कर्व कर लिए। पॉइंट C को हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि यूटेक्टिक मैंने कल भी बताया था, यूटेक्टिक का मतलब आसानी से पिघलने वाला। अब इस पॉइंट पर देखिए हमारे पास कौन कौन सी फेजेस आ रही है, कौन कौन सी फेजेस आ रही है, यहाँ पर ये मेल्ट हो रहा है हमारे पास, यानी सिल्वर मेल्ट हो रहा है, लेड मेल्ट हो रहा है, यहाँ पर सिल्वर मेल्ट हो रहा है और यहाँ पर मेल्ट हो रहा है, दैट मींस यहाँ पर सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड और द्रव अवस्था इसके अंदर साम्य के अंदर, यानी 3 प्रावस्थाएं इसके अंदर उपस्थित हैं। P की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। P की वैल्यू 3 है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट C पर सब चीजें फिक्स है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कैसे, पॉइंट C पर टेम्परेचर कितना है 303, कंपोजिशन कितनी है 2.6 सिल्वर और बाकी कितना है वो उसके अंदर 2.6 क्या है सिल्वर और बाकी क्या है उसके अंदर लेड है। तो ये चीज जो है ये यूटेक्टिक पॉइंट C क्या कहलाया, यूटेक्टिक पॉइंट। और इस पॉइंट पर सिस्टम क्या है, नॉन वेरिएंट है, अचर है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एरियाज की। एरिया अबव द कर्व, पहले एरिया हम बात करते हैं DAC एंड ये है DAC, ये वाला एरिया। इसके साथ साथ ये सेम चलेगा BCD डैश, ये लिखा है मैंने एरिया DAC एंड D डैश BC। इस एरिया के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉलिड लेड और द्रव अवस्था। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सॉलिड सिल्वर और द्रव, यानी इसके अंदर 2 प्रावस्थाएं हैं। 2 प्रावस्थाएं हैं तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, मोनोवेरिएंट, एक चर हो जाएगा। ठीक है। अब इस पॉइंट पर, इस एरिया के अंदर हमें सिस्टम को समझाने के लिए केवल एक चर की आवश्यकता है। वो कैसे, अब यहां पर देखिए आप, हमने किसी भी पॉइंट T पर इस सिस्टम की स्टडी कर दी है। तो T पॉइंट पर इसको हम यहाँ पर एक इसके लाइन खींच देते हैं, किसके लंबवत, ये D डैश के लंबवत हमने ये लाइन खींच दी। तो ये पॉइंट यहाँ पर S पॉइंट है और यहाँ पर U पॉइंट है। टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी हमने फिक्स नहीं किया कितना टेम्परेचर है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो लाइन पॉइंट S है ये कहां पर काट रहा है, ये कर्व BC पर काट रहा है। दैट मींस ये जो लाइन है BC, ये क्या है, किसकी सीमा रेखा है, ये लिक्विड्स की सीमा रेखा है। यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। दैट मींस ये किसका बैरियर है, ये लिक्विड्स का बैरियर है। तो इसको हम लिक्विड्स भी कह सकते हैं, इस रेखा को, इस कर्व को। और ये वाली जो लाइन है यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड है, यानी सॉलिड्स, इस रेखा को हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड्स कह सकते हैं। अब इसके लंबवत यहाँ पर ST SU, यहाँ पर किसी सिस्टम को समझिए किस पर काट रही है, लिक्विड्स और सॉलिड्स को पॉइंट R पर काट रही है। लिक्विड्स को किस पॉइंट पर, यहाँ पर आप पॉइंट लीजिए S पॉइंट, और यहाँ पर किसको काट रही है, R पर। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए हमें केवल यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स होगा, इसकी कंपोजिशन भी फिक्स होगी। दैट मींस ये क्या है, मोनोवेरिएंट है। अब हम बात करते हैं एरिया अबव द कर्व ACB, ये हमने अभी किया है। एरिया अबव द ACB, ये वाला एरिया, ये हमने क्या नाम दिया इसको, कौन सी प्रावस्था है, यहाँ पर द्रव प्रावस्था है, द्रव प्रावस्था है।
तो यहाँ फेज की वैल्यू क्या है 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 3 - 1 2, यानी यहाँ पर सिस्टम को समझाने के लिए हमें दोनों चरों की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं एरिया बिलो द लाइन DCD डैश, DCD डैश, इस लाइन के नीचे का एरिया। इस लाइन के नीचे के एरिया के अंदर क्या है हमारे पास, हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। यहां पर मैंने लिखा है DC के नीचे का, यहां पर क्या लिखा हुआ है सॉलिड, लेड और यूटेक्टिक। सॉलिड, लेड और यूटेक्टिक का मतलब क्या है, यहां पर लेड के क्रिस्टल होंगे, यूटेक्टिक का मतलब क्या है दोनों के क्रिस्टल होंगे। किस किसके, छोटे क्रिस्टल होंगे किसके, लेड के और सिल्वर, क्योंकि यूटेक्टिक मिश्रण है यहाँ पर। अब इसकी बात करें CDD डैश के नीचे, CD डैश के नीचे, तो यहाँ पर क्या है सॉलिड सिल्वर और यूटेक्टिक। इसका मतलब क्या है सॉलिड सिल्वर के बड़े क्रिस्टल और मिक्सचर किसके हैं यहाँ पर इसके सिल्वर के और लेड के। अब यहाँ पर दोनों के क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल है तो इसका मतलब क्या है सॉलिड प्रावस्था है, इसके साथ और कुछ भी नहीं है, तो 100% क्या होगा 100% क्रिस्टल किसका है, लेड का है या सिल्वर का है, वो 100% क्रिस्टल ही होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रावस्थाओं की संख्या क्या होगी, चाहे क्रिस्टल छोटा है चाहे वो बड़ा है, फेजेस की संख्या क्या होगी वहां पर 2 होगी। कौन कौन से, लेड और सिल्वर के, यानी प्रावस्थाओं की संख्या 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा उसके अंदर 1 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने अलग अलग इस एरियाज के अंदर कर लिया। कौन कौन से हमने किए इसके अंदर, कर्व DAC, DAC, D डैश, BC, D डैश, ये सेम है। और इस पॉइंट को समझाने के लिए हमने यहाँ पर सॉलिड्स और लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बीच के अंदर हमने रेखा खींची है, जो लिक्विड्स को यहाँ पर S पॉइंट पर काट रही है और सॉलिड्स को R पॉइंट पर काट रही है। तो यहाँ पर हमने एक ही हमें चर की आवश्यकता होगी। एरिया बनता है CAB लिक्विड्स के अंदर आ गया, और ये हमारे पास 100% सॉलिड है, तो वो क्या हुआ 100% प्योर होगा, वो क्रिस्टल। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैटिसन प्रोसेस जो है, जिसके अंदर हम डीसिल्वराइजेशन करते हैं, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, यानी डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड से मतलब है कि उसमें से हम लेड को निकालते हैं, सिल्वर को, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। यहां पर आपके पास कोई भी पॉइंट है x, यहां पर क्या है लिक्विड प्रावस्था है। अब इसका हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज x से y पर आ रहा है। टेम्परेचर यहाँ पर लिक्विड था, लिक्विड कौन सा था यहाँ पर, दोनों लिक्विड हैं, कौन कौन से, लेड और सिल्वर। यहाँ से डीसिल्वराइजेशन कर रहे हैं ऑफ लेड, यानी लेड में से सिल्वर को अलग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस लाइन को हमने क्या बोला था, कर्व A को मेल्टिंग कर्व बोला था। तो यहाँ पर हम डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए हम पॉइंट Y पर आ गए। लिक्विड के अंदर क्या थे, लेड और सिल्वर दोनों थे। अब जैसे जैसे उसको फ्रीज करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो यहाँ पर सिल्वर अलग होना शुरू हो जाएगा। इसको हम डीसिल्वराइजेशन, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे से पॉइंट के वैसे उसकी अमाउंट जो है वो 0.1 सैंपल से, और यहाँ पर कंपोजिशन उसकी क्या है 2.6 सिल्वर है। तो दैट मींस यहाँ पर कितना होगा, डाटा ये हम पैमाना हमारा सही नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग 1.0 या कुछ भी हो जाएगा। हम सैंपल के अकॉर्डिंग जितना हमारा सैंपल होगा, तो इसको हम डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड कहते हैं, यानी लेड के मिक्सर में से सिल्वर को अलग निकालना, डीसिल्वराइजेशन। तो ये हमारा टॉपिक था लेड सिल्वर सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू।